प्रणाम बच्चों। आज हम व्याकरणांश कारक पढ़ेंगे। चलन मैं आज आप लोगों को कारक के बारे में समझाती हूँ। कारक का मतलब क्या है, कारक किसे कहते हैं। यहाँ पर कारक की परिभाषा बताने से पहले आप एक बार इस सेंटेंस को देखिए। चलन यहाँ पर एक सेंटेंस है, मेरे घर बगल एक पेड़ है, पेड़ नीचे एक दर्जी बैठता है। मेरे बगल, यहाँ पर कुछ मिस हुए जैसा दिख रहे हैं ना आप लोगों को। मेरे बगल, मेरे घर बगल, यहाँ पर भी एक पेड़ है। मेरे घर बगल एक पेड़ है, कुछ मिस हुए जैसा हमें दिख रहा है। ये अधूरा सेंटेंस हमें मालूम हो रहा है। चलन यहाँ पर भी पेड़ नीचे एक दर्जी बैठता है। पेड़ के नीचे, यहाँ पर के आनी चाहिए। चलन यहाँ पर पेड़ के नीचे एक दर्जी बैठता है। ऊपर का सेंटेंस देखिए, मेरे घर की, मेरे घर की बगल डैश एक पेड़ है, मेरे घर की बगल में, यहाँ पर में आनी चाहिए। तो एक की, में, के ऐसे शब्दांश को ही कारक कहते हैं। चलन अभी परिभाषा देखिए इसकी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए की, में, के, पर, है, अरे और के साथ अलग होना, ये सभी शब्द जो होते हैं, ये शब्दांश जो होते हैं कारक कहते हैं। चलन कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद में यहाँ पर मैं लिखी हूँ। चलन कारक के 8 भेद हैं। पहला वाला जो है कर्ता कारक, कर्ता कारक। सेकंड वन कर्म कारक, थर्ड वन करण कारक, फोर्थ वन संप्रदान कारक, फिफ्थ वन अपादान कारक, सिक्स्थ वन संबंध कारक, सेवंथ वन अधिकरण कारक, एट्थ वन संबोधन कारक। कारक के 8 भेद हैं और इसमें कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद के चिन्ह होते हैं। चलन चिन्ह का मतलब सिंबल्स, तो यहाँ हर एक कारक के लिए एक एक चिन्ह होता है। चिन्ह सिंबल, तो कर्ता कारक के लिए उसका कर्ता कारक का सिंबल जो है ने, कर्ता कारक का सिंबल ने। कर्म कारक को, करण कारक से का मतलब द्वारा। यहाँ पर संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह जो है के लिए, कामा को। नेक्स्ट अपादान कारक, अपादान कारक का सिंबल जो है से है। चलन यहाँ पर अलग होना। नेक्स्ट संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह जो है का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक। अधिकरण कारक का सिंबल जो है में, कामा, पर। संबोधन कारक, इसका चिन्ह जो है अरे। तो ये सभी कारकों के सिंबल्स हैं। चलन तो आज हम ये 4 कारक के बारे में देखेंगे। चलन कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ये 4 कारक के लिए आज मैं आप लोगों को समझा दूंगी। कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं। फर्स्ट कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता मतलब काम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कर्ता कहते हैं, काम करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए, राम ने चित्र देखा, राम ने चित्र देखा। तो यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति कौन है, कौन है यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति। राम। राम क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, चित्र देख रहा है। तो
ये राम जो होता है कर्ता होता है, उसका चिन्ह जो है ने। राम ने चित्र देखा, तो राम काम करता है, चलन चित्र देखने का काम कर रहा है, इसीलिए राम शब्द जो होता है कर्ता होता है। कर्ता का चिन्ह जो है ने, कर्ता का चिन्ह ने है चलन। नेक्स्ट कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया मतलब जो काम करते हैं वो क्रिया कहते हैं चलन। एक्शन वर्ड्स जो भी होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, भागना, हंसना, सोना, नाचना, लिखना, ये सभी शब्द जो होते हैं एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो ये कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं चलन। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो एक उदाहरण देखिए चलन यहाँ पर। ये चलन, मैंने राम को बुलाया। बुलाना एक काम है चलन, बुलाना, आवाज देना। तो किसको बुलाया मैंने? राम को। तो मैंने राम को बुलाया। को शब्द जो होता है ये कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह जो है को है चलन। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मैंने राम को बुलाया। बुलाया, किसको बुलाया? राम को। तो ये राम को शब्द जो होता है वो कर्म कारक होता है। नेक्स्ट करण कारक। नेक्स्ट जो है करण कारक। करण कारक का चिन्ह जो है से। से का मतलब द्वारा, के साथ, उसके साथ या उसके द्वारा। करण कारक से कैसे प्रयोग करते हैं? से का प्रयोग मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। मैंने उदाहरण, मैं देखिए चलन, मैं पेन से लिखती हूँ। मैं पेन से मतलब पेन के द्वारा लिखती हूँ। जो भी काम होता है उसके द्वारा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापिका चाक से बोर्ड पर लिखती है। मतलब चाक के द्वारा, चाक पीस के द्वारा बोर्ड पर लिखती है। उसे जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। हम पैरों से चलते हैं। हम पैरों से मतलब पैरों के साथ, पैरों से चलते हैं, उसके द्वारा काम किया जाता है चलन, उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह जो है के लिए कामा को और के लिए, ये दो भी चिन्ह हैं संप्रदान कारक के लिए। तो इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है? के लिए हम दूसरों के लिए कुछ देते हैं या कुछ करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। दूसरों के लिए कुछ दिया जाता है या कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरों के लिए फॉर एग्जाम्पल, माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है। माँ बच्चों के लिए क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो ये के लिए, उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है संप्रदान कारक।
जिसका प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। चलन मैंने को का प्रयोग देखे। चलन मैंने भिखारी को पैसे दी। मैंने भिखारी को पैसे दी। ये को का प्रयोग है। संप्रदान कारक के लिए दो चिन्ह होते हैं। चलन के लिए को, कभी कभी को का प्रयोग होता है, कभी कभी के लिए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उदाहरण, मैंने भिखारी को पैसे दी। नेक्स्ट उदाहरण के लिए, पिताजी ने बच्चों के लिए मिठाई लाई। तो बच्चों के लिए मिठाई लाए। तो इस तरह से के लिए का प्रयोग होता है। चलन सैनिक देश के लिए सेवा करते हैं। सैनिक देश के लिए मतलब अपने लिए नहीं, वो देश के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। जो काम दूसरों के लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए को चलन, इसका उदाहरण ये है। आज के 4 बेर चलन, कारक के 8 बेर हैं। 8 में से आज मैंने 4 समझाई है। चलन फिर से एक बार ये देखेंगे। कारक के 4 बेर, पहला वाला 4 बेर चलन। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह जो है ने का प्रयोग होता है जब कर्ता कारक का प्रयोग होता है। चलन राम ने चित्र देखा। कर्ता मतलब काम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म का चिन्ह जो होता है को कर्म का चिन्ह है। चलन नेक्स्ट करण कारक, करण कारक का चिन्ह जो है से का मतलब द्वारा, के साथ उसके द्वारा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। हम आंखों से देखते हैं। हम आंखों से देखते हैं। चलन आंखों से, आंखों के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का मतलब है दूसरों के लिए कुछ किया जाता है या कुछ दिया जाता है। दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जो कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सैनिक देश के लिए सेवा करते हैं। सैनिक देश के लिए। माँ ने भिखारी को कपड़े दी। माँ ने भिखारी को मतलब भिखारी के लिए कुछ कपड़े दी थी। मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ पुस्तक दी। मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ पुस्तक दी, मेरे लिए नहीं, दोस्त के लिए, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए कुछ किया जाता है या दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। चलन